ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें भारत के ताज कश्मीर से है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के पहलगाम टूरिस्ट स्पॉट पर हमारे 26 लोग मारे जाते हैं और काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। ये दोपहर को हुआ था। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि मज़हब पूछकर मारा जाता है, इसका धर्म पूछकर मारा जाता है। ना जाति पूछी, ना उसका कोई आधार पूछा, सिर्फ उसका धर्म पूछा। ये जो आतंकी हमला हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो कि उसका निर्माण अक्टूबर 2019 में हुआ था, आर्टिकल 370 इम्पोज होने के बाद। लेकिन एक्चुअली उसे बैक करता है हमारा लश्कर तैयबा। उसी का लीडर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आकर के शाम को रो रहा था कि हमारा पानी बंद कर दिया गया तो हम कैसे जिएंगे। उसी का लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देता है कि तुम्हारी सांसें रोक देंगे। इतनी हिम्मत उनको कहाँ से आ रही है? यह आइडियोलॉजी हमारे खिलाफ उनके अंदर कौन भर रहा है? आज पंत प्रधान होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें मुंह तोड़ जवाब दें। मुझे और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को आप पर भरोसा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि आप हम सबको न्याय दिलवाएंगे। मैं जब कहता हूँ इसका हिसाब होकर रहेगा तो मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार ने पुलवामा अटैक में, यूरिया अटैक में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो इसी तरीके का जवाब देंगे और जनता के मन में जो आक्रोश है उसे शांत करेंगे। उन्होंने ऐसी जगह चुनी जहां पे 50 किलोमीटर तक हॉस्पिटल का सराउंडिंग्स नहीं था, मतलब पूरा प्लान करके आए थे। और ये याद रखिएगा कि जब जब भारत पे हमला हुआ है उसके पीठ पर चाकू उसी के लोगों ने दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कुछ लोकल लोग इन्वॉल्व थे, कि बिना लोकल सपोर्ट के पहलगाम तक पहुंचना, फिर ऐसी जगह को देखना, समझना जहां के 50 किलोमीटर तक रेडियस में हॉस्पिटल ही नहीं है, तो इतना इंफॉर्मेशन निकालना बिना इंडियन सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में ही कुछ ऐसे गद्दार है जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देख सकते, भारत के कश्मीर की उन्नति नहीं देख सकते। जो भारत को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं वो आप सपना ख्वाब देखिए कि जब तक भारत है तब तक कश्मीर उसके अभिन्न अंग रहेगा, था और हमेशा रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल बिहार की धरती से पूरे विश्व को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को एक पनिशमेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन मिलेगा। आप पहले इस क्लिप को सुनिए। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर। We will pursue them to the ends of the earth. भारत हमेशा शांति का दूत बनकर आगे बढ़ता है, लेकिन जब हमारे मुंह में हाथ डालोगे ना तो शक्ति का प्रदर्शन करना भी भारत को आता है। अभी कश्मीर में हमला हुआ था और पूरे वर्ल्ड लीडर्स ने इसको कंडेम ने किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, सबको इसको कंडेम ने किया। लेकिन उन्हीं के देश की मीडिया ये नैरेटिव फैला रही है कि ये कोई सस्पेक्टेड मिलिटेंट ने किया है, ये कोई गनमैन ने किया है, द गनमैन किल्ड पीपल। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे कश्मीर के लोग मर रहे हैं और उनकी मौत पर वो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें शर्म आना चाहिए कि जब वो कहते हैं कि गनमैन ने मारा, वो खुलेआम टेररिस्टों ने मारा था। वेस्टर्न मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है ताकि कश्मीर का इशू दुनिया पर भारत के खिलाफ उछले और भारत की गंदी छवि वहां प्रस्तुत हो। और ये मैं जानता हूं किस आक्रोश में है। आज भारत विश्व गुरु बनने पर अग्रसर है और जो उनके देशों को वो सहनीय नहीं है, भारत आगे बढ़ रहा है, वो सह नहीं पा रहे हैं। तो भारत में वही सोचते हैं कि आज भारत के वही लोग हैं जो स्नेक चार्मर्स हमें कहते थे, हमें गुलाम कहते थे। लेकिन याद रखें, भारत गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ चुका है, अग्रसर हो चुका है, वो विश्व गुरु बन के रहेगा। कोई बहुत बड़ा बम फोड़ने से पहले मोदी जी ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो कर ही दी है। 5 ऐसे पॉइंट्स है जो हर इंडियन को पता होने चाहिए जो पाकिस्तान पर इम्पोज किए गए हैं। 48 घंटे में भारत छोड़ो। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर देना। तीसरा, इस्लामाबाद में स्टाफ को रिड्यूस कर देना और हमारे नेवी ऑफिसर्स, जो भी हमारे डिफेंस का ऑफिसर है जो वहाँ जाके अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनको सबको वापस बुला लेना और यहाँ पे जो है उनको बोलना चलो बस्ता बांधो और निकलो। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक जीत है क्योंकि आज तक
भारत ने ये बड़े कदम नहीं उठाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है इंडस वाटर ट्रीटी। आपको एक आइडिया दे देता हूँ। 1 अप्रैल 1948 को जब पाकिस्तान से कुछ मिलिटेंट्स इंडिया आए थे इंडिया के लोगों को मारने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 2 प्रमुख नदियों के पानी को वहां जाने से रोक दिया था। तो वहां के 17 एकड़ लाख लैंड बर्बाद हो गए। तो सोचिए, आज हमने पूरा इंडस का सिस्टम ही काट दिया है, भैया पानी तो तुमको मिलने वाला नहीं है। तरबेला डैम है पाकिस्तान में, जो वहां के 16% इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है, वो भी गया। आपके पास बिजली नहीं रहेगी, आपके पास पानी नहीं रहेगा, जिसके चलते आपके फूड्स का दाम मार्केट में बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ऐसे भूखे मर रहे थे, आप प्यासे भी मरेंगे। क्यों करते हो भैया, अपने लोगों का बर्बादी क्यों करते हो? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के फार्मर्स को भी होगा। नेचुरल खेती बर्बाद हो जाएगी, ऑर्गेनिक खेती बर्बाद हो जाएगी। फर्टिलाइजर आप कहाँ से लाओगे? अरे भैया, खेत में डालने को पानी नहीं होगा तो फर्टिलाइजर डाल के क्या ही कर लोगे? तो पाकिस्तान ने एक बार भी अपने गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा। पाकिस्तान को, उसकी हुकूमत को, उसके आवाम का कोई फिक्र नहीं है। उससे सिर्फ एक का फिक्र है, वो है अपना ईगो सेटिस्फाई करना। भारत ने यह डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। हमने आज तक तुम्हें कभी भी पानी नहीं रोका था, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने भी, जब शिशुपाल ने सारी हदें पार कर दी थी, तो उसका सर धड़ से अलग करना पड़ा था। आज भी तुम्हारे इस बर्ताव के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अब प्यासे तरसो, खून के आंसू तुम रोओगे। डर के मारे पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स पर इंडिया के पास अपनी आर्मी खड़ा कर दी है और हमारा INS भी उस तरफ बढ़ चुका है। देखिए भैया, आपका डर हम समझते हैं, आपके जज्बात हम समझते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि भारत कोई मूर्खता वाला काम करेगा। हम एक स्ट्रैटेजिक रूप से आगे बढ़ेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पास तो बड़े बड़े इश्यूज है ना, धर्म के नाम पर लड़ो, जाति के नाम पर लड़ो, अब लैंग्वेज के नाम पर लड़ो। हमारे पास कितने बड़े इश्यूज है काम करने को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब उन आतंकवादियों ने उन लोगों को मारा, तब ये नहीं पूछा तू मराठी है, तू बंगाली है, तू बिहारी है। उसने ये पूछा तू क्या हिंदू है, हिंदू पूछ के मार दिया। जब तक हम एक नहीं रहेंगे, तब तक हमें ये लोग पीड़ित करते रहेंगे, हमारा शोषण करते रहेंगे। हमने हमारे देश को मजाक बनाकर रख दिया है। हमारे देश में हमने जातियों के नाम पर लड़कर, धर्म के नाम पर लड़कर, भाषा के नाम पर लड़कर मजाक बना दिया है। पूरा विश्व इसे देखकर हंसता है। हमारी डाइवर्सिटी को मैं समझता हूँ, लेकिन जब बात कल्चरल आइडेंटिटी की है तो हम सब एक है। हमारा भारतीय संस्कृति एक है। हमें एक होकर आगे बढ़ना है, तभी हम सेफ रहेंगे। हमें एक होने की बहुत ज़रूरत है। आज मैं भारत के अपोजिशन लीडर से भी ये प्रार्थना करता हूँ। कल तो सर्वदल बैठक हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में आप भारत सरकार का साथ दें, आप भारत का साथ दें, भारत के लोगों का साथ दें। ये ज़रूरी है। अभी क्रिटिसिज्म का वक्त नहीं है, अभी वक्त है सिर्फ भारत का साथ देना है। भारत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उन 25 भारतीयों का, उस एक नेपाली का, इन सब का बदला आप ले, इन सबको आप न्याय दिलाए, क्योंकि ये भी एक सिक्योरिटी लूप था कि वो यहाँ तक पहुँचे। और मैं जानता हूँ इसमें लोकल्स का भी इसमें उनका हाथ है, परंतु कहीं कहीं सिक्योरिटी लूप भी था। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उन सबको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। जाते जाते बस इतना संदेश देना चाहूँगा, भारत जब जरूरत पड़ेगी तो शांति का दूत बनकर आगे बढ़ेगा, लेकिन हमारे भारत माता को अगर आंख उठाकर देखोगे तो आंख नोचने का साहस ये भारतीयों में है। मैं कह देता हूं, हमारे आर्मी तो यह मुंह तोड़ जवाब देगी। पूरे पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।